देखिए, जब से केंद्र सरकार की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी है, तब से सियासी घमासान लगातार जारी है। विपक्षी दल इसे मानने को तैयार ही नहीं है। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ डेहरी से विधायक फतेह बहादुर सिंह मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को? ये जितने भी बहुजन दल है उस सारे दल को जो है समाप्त करने का साजिश है बीजेपी और आरएसएस के लोगों का। और इससे पहले जो है देश में वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन मेडिकल स्वास्थ्य सुविधा एक होनी चाहिए। सबकी कमाई का व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन ये लोग वही लोग हैं जो 90% के लोगों को नफरत की निगाह से देखते हैं, घृणा की निगाह से देखते हैं। और ये तो साबित हो गया 24 के चुनाव में। 24 में जो हम लोगों ने महागठबंधन बिहार में जातीय सर्वेक्षण कराया और बहुजन समाज के लोगों के लिए, पिछड़े और दलित के लिए जो आरक्षण 15% बढ़ाया, उस आरक्षण को जो है हाई को दिया करके समाप्त कराने का काम किया। अब देख लीजिए, जो इनके दिल में 90% के लोगों के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए हजारों साल पहले नफरत था, वही नफरत आज भी है। इन लोगों का मुख जो है मतलब इन लोगों का जो अंदर में ये लोग गोलवर्कर को दिल में रख करके और देश को चला रहे हैं। मनु स्मृति से देश चला रहे हैं। इस मनु स्मृति में हम पिछड़े और दलित के लिए उसमें ऐसा शब्द लिखा हुआ है जिसमें घृणा और नफरत से भरा हुआ है। ये लोग पुनः जो है संविधान को मिटा करके मनु स्मृति से देश चलाना चाहते हैं। और जब तक 90% के लोगों के शरीर में एक कतरा खून रहेगा, हम वैसा होने देंगे। यानी सर, आप कह रहे हैं कि जो उनके अंदर आरक्षण विरोध की मंशा है, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की मंशा है, उसके तहत ये कानून लाया जा रहा है। इनकी जो मंशा है, जो संविधान लागू होने से पहले मनु स्मृति से देश चला रहे थे, जिस मनु स्मृति में महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं, महिलाओं और शूद्रों को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, वो मनु स्मृति लागू करना चाह रहे हैं। इनके इस मंशा के पीछे छिपा हुआ है। लेकिन सर, वो ये भी कह रहे हैं कि देखते हैं जब आप चुनाव आता है तो कितने लाखों करोड़ों का खर्च होता है, वो खर्च कम हो जाएगा, एक ही बार में चुनाव हो जाएंगे। अडानी और अंबानी को जो है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को मोदी जी जो कर्ज माफ कर दिए, उसका क्या? मोदी जी ने बड़ा बड़ा वादा किया था कि विदेश से चोर बेईमानों का काला धन लाएंगे और चोर बेईमानों का सरदार बन करके बैठे हुए। जो मतलब उनके दल में जाता है, दूसरे दल में है तो चोर है, या उनके दल में गया तो पवित्र हो गया। आप अजीत पवार को भी देख लीजिए, आपको शिंदे को ही देख लीजिए। जितने भी लोग इधर भ्रष्टाचारी हैं उधर जा करके सत्याचारी हो जाते हैं। तो मोदी जी का जो है इतना ही है कि देश के 90% के लोगों को हक मार करके 10% वालों को देना। आज भी देख लीजिए, देश के 90% संपत्ति पर 10% वालों का कब्जा है। देश के 90% उच्च पदों पर 10% वालों का कब्जा है। और ये बहुजन समाज के लोगों को इसको देखना चाहिए। और यानी सर, आपको लग रहा है कि जो पैसों का खर्च का जो दलील दिया जा रहा है वो एक बहाना है? सारा देश का पैसा कॉरपोरेट को दिया जा रहा है मोदी सरकार में, आरएसएस और बीजेपी की सरकार में। गरीबों का खून पसीने की कमाई, टैक्स के पैसा जो है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के को लाभ पहुंचाने के लिए मतलब उसका उपयोग किया जाता है। जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा सर? जनता स्वीकार लेगी या फिर नकार देगी? चुनाव में किस तरह का असर देखते हैं इसके? अच्छा, ये बताइए, चुनाव में लीगल कितना होता है? लीगल जो खर्च होता है और बाकी बीजेपी का देख लीजिए, एक चुनाव में एक विधानसभा में जो है वो लोग का 50-50 करोड़ का खर्चा होता है। एक लोकसभा में 200 करोड़ रुपया लोग मतलब कि खर्च करता है। वो खर्च कौन रुपया? जो कि बीजेपी के इलेक्शन में मतलब रुपया पकड़ाता है, अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। जनता स्वीकार देगी या नकार देगी?
सीधा सवाल। जनता को मंजूर नहीं है कि जनता के पैसा कॉरपोरेट को दिया जाए, जनता के पैसा विधायकों सांसदों को खरीदने में लगाया जाए, ये जनता को मंजूर है। चलिए, तो जनता को मंजूर नहीं है कि जो पैसा है वो कॉरपोरेट के पास जाए, इसका जवाब जनता जरूर देगी। और जो मंशा है सरकार की वो यही मंशा है कि जो 10% का शौक है उसे 90% पर थोप दिया जाए। पूरी बातचीत आप सुन रहे थे कि फतेह बहादुर सिंह ने किस तरह से जो केंद्र सरकार की मंशा है उसका व्याख्यान किया है, स्पष्टीकरण दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़।